हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हमेशा गुरुओं का स्थान सर्वोच्च माना गया है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है क्योंकि गुरु ही हमको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि देवगुरु बृहस्पति को देवगुरु का दर्जा कैसे दिया गया और उनको मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट का दर्जा कैसे मिला। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, ज्योतिषी में उनका क्या महत्व है और गुरु को जो स्पेशल दृष्टियाँ प्राप्त हैं, फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट, पाँचवीं और नौवीं दृष्टि जो उनकी स्पेशल दृष्टियाँ हैं, हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर की जो पाँचवीं और नौवीं दृष्टियाँ होती हैं वो गंगा जल के समान होती है। जहाँ पे भी ये दृष्टियाँ पड़ती हैं जुपिटर की, उस भाव की शुभता अपने आप बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपके साथ देवगुरु जुपिटर के कुछ रहस्य शेयर करना चाहूँगी कि देवगुरु बृहस्पति को देवगुरु का दर्जा कैसे मिला। देखिए, जो जुपिटर है वो भगवान ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं और अंगिरा ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में काशी में एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी उपासना में जो बृहस्पति थे वो हमेशा लीन रहते थे और घोर तपस्या उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक की थी। और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहा कि तुमने वृहत तप किया है, इसलिए आपका नाम बृहस्पति होगा और आप देवताओं के गुरु कहलाएंगे। इसके अलावा उनको 9 ग्रहों में सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया और सबसे मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट नैसर्गिक शुभ ग्रह का दर्जा गुरु को दिया गया। इस प्रकार जुपिटर देवताओं के गुरु कहलाए। अब हम देखते हैं कि ज्योतिष में गुरु का सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है, हमारे कुंडली में कौन से भाव को जुपिटर रूल करते हैं। देखिए, कुंडली में जो जुपिटर होते हैं वो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं। जो धनु राशि और मीन राशि है वो कुंडली में हमारे 9th हाउस और 12th हाउस को रूल करती है। 12th हाउस हमारे मोक्ष का, अध्यात्म का, दान का स्थान होता है। वहीं हमारा 9th हाउस जो होता है वह हमारे धर्म का, भाग्य का, हमारे पिता का स्थान होता है। इसके अलावा हायर लर्निंग, जो हमारी हायर एजुकेशन होती है, उसको हम 9th हाउस से देखते हैं। यदि हमारी कुंडली में यदि जुपिटर शुभ अवस्था में है तो हम ये देखेंगे कि पर्सन को हायर एजुकेशन प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता। और जुपिटर के कारकत्व जो होते हैं, जो ज्ञान बुद्धि के देवता है, इसके अलावा फाइनेंस के देवता है जुपिटर और धर्म के देवता है। तो यदि कुंडली में जुपिटर पॉजिटिव है तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं और उनकी जो बुद्धि होती है वो प्रखर होती है। इसके अलावा वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और ये भी देखा जाता है कि उनका झुकाव जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उनकी तरफ ज़्यादा होता है। यदि कुंडली में यदि जुपिटर निगेटिव अवस्था में है या फिर अशुभ है, मेलेफिक है आपके लग्न के अनुसार, तो ये देखा जाता है कि इनको हायर एजुकेशन लेने में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनकी धर्म में रुचि नहीं होती और वो अधर्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि जुपिटर जो होते हैं वो धर्म को, नीति को दर्शाते हैं। तो यदि जुपिटर पॉजिटिव है तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपकी कुंडली में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जुपिटर के जो एस्पेक्ट होते हैं जिस भी भाव में पड़ते हैं, चाहे आपकी कुंडली में जुपिटर की स्थिति कैसी भी हो, जो इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है उस स्थान की शुभता अपने आप बढ़ जाती है। आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं और कहा जाता है कि 5वीं और 9वीं दृष्टि जिस भी स्थान में पड़ती है वहाँ पे मान लीजिए गंगा जल छिड़क दिया गया है, अमृत की वर्षा कर दी गई है, तो आपके कुंडली में जुपिटर जिस भी स्थान में बैठे हुए हैं उस स्थान से 5वां हाउस और 9वां हाउस आप देखेंगे तो आपको उस हाउस के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं।
कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि जो ज्योतिषी में जो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर और वीनस है। इसके अलावा मून और मरकरी को भी बेनिफिक प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, मगर जो स्पेशल दृष्टियां हैं वो बृहस्पति देव को ही क्यों प्राप्त है? वो दृष्टियां शुक्र को भी दे सकते थे या फिर मून और मरकरी उनको भी दे सकते थे, मगर ये जो दृष्टि है वो गुरु को ही क्यों दी गई है? देखिए, जो गुरु होते हैं हमारे धर्म के आध्यात्म के देवता होते हैं। जो आध्यात्म का जो उपदेश होता है, धर्म का उपदेश होता है, उसको लोगों तक पहुंचाना यह गुरु का काम होता है। गुरु का काम है कि लोगों को उपदेश दे और जो धर्म का ज्ञान है और नीति का ज्ञान वह लोगों तक पहुंचाना यह गुरु का काम होता है। वहीं पे आप यदि शुक्र को देखेंगे तो शुक्र होते हैं असुरी शक्तियों के देवता होते हैं। कुंडली में सेकंड हाउस और जो सेवंथ हाउस होता है वह हमारे काम त्रिकोण का भाव होता है जिसको शुक्र रूल करते हैं। इसलिए शुक्र को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ा जाता है। जितनी भी भौतिक चीज़ें होती है उनसे शुक्र को जोड़ा गया है। इसलिए दैविक गुणों का प्रचार करने के लिए जो कि गुरु का गुण होता है, दैवी गुण जो होता है, क्योंकि जुपिटर एक डिवाइन ग्रेस का प्लेनेट है, एक डिवाइन प्लेनेट है जो दिव्यता को दर्शाता है, जो अपने दिव्य प्रकाश से चारों तरफ प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए जुपिटर को कुंडली में ज्योतिषी में स्पेशल एस्पेक्ट दिए गए हैं ताकि वो अपने जो दैवी गुणों का प्रसार चारों तरफ कर सके, ना कि शुक्र को वो गुण दिए गए हैं, क्योंकि शुक्र हमारी भौतिकता को दर्शाते हैं। और आपको पता है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में हमेशा से हमारी धार्मिक और जो आध्यात्मिक उन्नति है उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। और आपने ये भी देखा है कि जो गुरु दीक्षा की परंपरा है वह हमारे हिंदू सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। इसलिए गुरु को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट का दर्जा दिया गया है और उनको स्पेशल एस्पेक्ट भी दिए गए हैं। आपकी कुंडली में जुपिटर जिस भी स्थान में बैठते हैं उस स्थान की शुभता बढ़ जाती है और उनसे जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है उसको हम इस वीडियो में आगे समझेंगे कि कैसे किस वर्ष में वो दृष्टियाँ फलित होती है और उनका कैसा आपको फल देखने के लिए मिलता है। उसके पहले आप ये समझिए कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें जो अलग अलग त्रिकोण होते हैं उसको कैसे डिवाइड किया गया है, और यदि अलग अलग त्रिकोण में यदि जुपिटर की उपस्थिति है तो आपको जीवन में कैसे फल मिलते हैं। जुपिटर जो होते हैं वो धर्म के देवता हैं, धर्म को दर्शाते हैं, अध्यात्म को। तो जो कुंडली के जो 12 हाउसेज है उनमें 4 त्रिकोण है। सबसे पहले 1, 5, 9, 1, 5 और 9 जो भाव होते हैं उनको धर्म त्रिकोण कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में इन भावों में यदि गुरु बैठे हुए हैं तो आपके जो धर्म की तरफ झुकाव है और जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपकी जो उन्नति है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठकर जो 5वीं दृष्टि से जो जुपिटर देखते हैं वो आपके 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का होता है, हमारी बुद्धि का, लर्निंग का होता है, हमारे संतान का होता है। और जो जुपिटर होते हैं वो धन, फाइनेंस के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 5th हाउस जो कि हमारे संतान का, बुद्धि का, लर्निंग का होता है, उसके कारक ग्रह हैं। और 9th हाउस हमारे भाग्य का है। तो फर्स्ट हाउस में बैठकर वो आपके 5th हाउस और 9th हाउस जो आपका पूरे पुण्य कर्म है उसको जागृत करते हैं, और 9th हाउस जो हमारे भाग्य का होता है उसको इन्हेंस करते हैं। मगर फर्स्ट हाउस में बैठकर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम, आपकी बॉडली प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि जुपिटर के बारे में कहा जाता है कि जुपिटर जिस भी स्थान पे बैठते हैं वहाँ के रिजल्ट में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिलती है, और जहाँ भी उनकी दृष्टियाँ होती हैं वो अमृत के समान होती है। इसको आप एक लैंप के थ्रू समझ सकते हैं। जब भी आप लैंप को लाइट करते हैं, जलाते हैं, तो उसका प्रकाश कहाँ पहुँचता है? उसके चारों तरफ पहुँचता है। पूरे रूम में आप देखेंगे लाइट हो जाता है, मगर एक स्थान छूट जाता है जहाँ पे लाइट नहीं आती। वो कौन सा स्थान होता है? जस्ट लैंप के नीचे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जुपिटर जिस भी स्थान में बैठते हैं वहाँ पे थोड़ी सी शुभता में कमी आती है, मगर उनकी दृष्टियाँ बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती हैं। आपको यहाँ पे एक ये भी डाउट होगा कि क्या हमेशा जुपिटर बेनिफिक ही काम करते हैं, हमेशा वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं? तो कुंडली को देखने का 2 तरीका होता है।
एक हम डायनेमिक टाइप से कुंडली पढ़ते हैं और एक स्टैटिक बेसिस पे पढ़ते हैं, जिसमें आप जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टियों को आप हमेशा पॉजिटिव वे में लेंगे। और वहीं जब भी इनका फल हम देखेंगे, जिस भी हाउस के ये स्वामी बनते हैं, तो उसकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में, महादशा में आपको उनके कुंडली के अनुसार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम डायनेमिक रीडिंग कहते हैं। और स्टैटिक रीडिंग में जो आपके जो नैसर्गिक शुभ और अशुभ प्रभाव के जो ग्रह हैं, मेलेफिक और बेनिफिक, जिनको नैसर्गिक गुण दिया गया है, वो उसके आधार पर ही काम करते हैं। अर्थ त्रिकोण में जुपिटर बैठे हुए हैं 2, 6 और 10th हाउसेस, ये हमारे फाइनेंस के घर होते हैं, हमारे जॉब को दर्शाते हैं। तो यदि अर्थ त्रिकोण भाव में यदि आपका जुपिटर बैठा हुआ है तो ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। यदि काम त्रिकोण भाव 3, 7, 11 में यदि जुपिटर बैठे हुए हैं तो वो आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट करते हैं, क्योंकि 7 और 11 भाव आप देखेंगे तो 11 भाव आपके डिज़ायर्स का गेन का होता है, 7th हाउस आपके डिज़ायर लाइफ पार्टनर का होता है, आपकी विशेस का होता है 11th हाउस। तो आप देखेंगे कि काम त्रिकोण में यदि जुपिटर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो वो आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट ज़्यादा करते हैं। यदि आप देखेंगे कि यदि कुंडली में 4, 8 और 12, जिनको मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है, यदि कुंडली में मोक्ष त्रिकोण में जुपिटर बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि यह आपके मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। और यदि ये पर्सन थोड़ी भी यदि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो इनके आध्यात्मिक उन्नति के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार यदि आप देखें कि कुंडली में कौन से त्रिकोण में जुपिटर बैठे हुए हैं तो आपको उस त्रिकोण के रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो 5वीं और 9वीं एस्पेक्ट पड़ती है वो अपने ही त्रिकोण में पड़ती है, जिसके वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुंडली में जुपिटर को जो अलग अलग दृष्टियाँ दी गई हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है और ये दृष्टियाँ कौन से वर्ष में फलित होती हैं। देखिए, आपको पता है कि ज्योतिषी में हर प्लैनेट को उनका 7th एस्पेक्ट प्राप्त है, मतलब हर प्लैनेट अपने से 7वें घर को देखता है, 7वीं दृष्टि हर प्लैनेट को दी गई है। हम यहाँ पे राहु केतु की दृष्टि कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ नोड होते हैं। यहाँ पे हम राहु केतु की दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो कुछ और प्लैनेट है, शनि, मंगल, इनको भी कुछ स्पेशल दृष्टियाँ दी गई है। इसके साथ ही जुपिटर को भी स्पेशल दृष्टियाँ प्राप्त है। अब हम देखते हैं कि जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि होती है वो कैसे काम करती है। जैसा कि कुंडली में जो 5th हाउस होता है वो हमारे पूर्व पुण्य कर्म का होता है, तो जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि होती है वो हमको हमारे पूर्व पुण्य जो कर्म होते हैं उसके आधार पर मिलती है। हमारे जो पूर्व पुण्य जो होते हैं वो जागृत होते हैं, जिसके कारण गुरु से 5वां घर जो होता है वह हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और उस हाउस की चीज़ें हमको कम प्रयास करने में भी बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से प्राप्त हो जाती हैं। यदि हमने ज़्यादा कोशिश नहीं की तो हमारे पूर्ण जो कर्म है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी लर्निंग होती है उसके, और एक जो डिवाइन ग्रेस हमको मिलती है, उससे हमको उस घर के रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने के लिए मिलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये कन्या लग्न की कुंडली है, जिसमें आप देखेंगे कि जुपिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है। जो जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ पे 4th हाउस में पड़ रही है। तो 4th हाउस क्या होता है, हमारे माता का होता है, हमारे लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं, घर के सराउंडिंग्स में जितनी हमारे सुख होता है, यह सुख स्थान होता है। तो आप देखेंगे कि इस पर्सन को 4थे घर से जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी प्राप्त होंगे और बहुत कम मेहनत करने पर भी प्राप्त होंगे। ये जुपिटर की 5वीं दृष्टि का प्रभाव होता है। एक कुंडली है जिसमें हम देखते हैं कि ये श्री के.एन. राव सर जी की है। आप जानते हैं कि वो इस सदी के बहुत ज़्यादा फेमस एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, जिनकी कुंडली में आप देखेंगे कि 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। और जुपिटर की जो 5वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो 2nd हाउस में पड़ रही है। तो 2nd हाउस क्या होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारी कम्युनिकेशन का होता है और हमारी वाक सिद्धि का होता है।
मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि उनकी वाणी में इतनी सिद्धि होती है कि वो जो भी बोलते हैं उनकी प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा करेक्ट होती है। इनसे क्या होता है, उनकी जो प्रेडिक्शंस है उसमें सूक्ष्मता आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अपनी जो प्रेडिक्शंस है वो पॉजिटिव वे में दे पाते हैं। तो जिनके भी 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और 2nd हाउस में उनकी दृष्टि पड़ रही है, और यदि आप एज ए एस्ट्रोलॉजर देखेंगे तो ये अच्छा ज्योतिष बनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा योग होता है। इसके अलावा हम एक और कुंडली देखें जो डॉक्टर बी.वी. रमन सर की है, जिनकी भी 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जिसकी 5वीं दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है। तो इनको एक अलग वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, वाणी में इनकी शुद्धता आती है और इनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल के होते हैं। कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो सफल ज्योतिषी के लिए आवश्यक होते हैं, मगर आप देखेंगे कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, आपने ये दोनों एग्जाम्पल देखे जिसके थ्रू देखते हैं कि कैसे जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि ने वाक सिद्धि के जैसा काम किया, मतलब वहाँ पे एक अमृत की वर्षा कर दी गई। अब हम बात करते हैं कि जुपिटर की 5वीं दृष्टि कौन से एज में फलीभूत होती है। तो यदि हम भृगु सरल पद्धति के अनुसार बात करें तो जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि होती है वो पर्सन के 32 ईयर में 32वें ईयर में आपको फलीभूत होते दिखेगी। जो मैंने आपको वर्गो लग्न की कुंडली बताई जिसमें 12th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, यह मेरे एक पहचान की कुंडली है जिन्होंने अपने 32 ईयर में बहुत ज़्यादा लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट देखे और व्हीकल्स का सुख उनको प्राप्त हुआ। तो जो जुपिटर की 5वीं दृष्टि होती है आपको 32 ईयर में आपके एज में फलीभूत होती हुई दिखती है। यदि आपकी एज इसके अराउंड में ही है 32 ईयर के, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे इस घर में जुपिटर बैठा हुआ है और 5वीं दृष्टि इस घर में पड़ रही है और मुझे ऐसे रिजल्ट प्राप्त हुए। और यदि आप उस एज से पीछे है तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे साथ आने वाले 32 ईयर में क्या होने वाला है। इसके अलावा जुपिटर जिस स्थान में भी बैठते हैं वह स्थान भी कभी कभी आपको 32 ईयर में बहुत ज़्यादा फलीभूत होते हुए दिखता है। मान लीजिए कि यदि जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि इस पर्सन के 32 ईयर में जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट हुए होंगे जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट भी हो सकते हैं। अब हम जुपिटर की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। हर ग्रह को 7वीं दृष्टि प्राप्त होती है, वैसे जुपिटर को 7th एस्पेक्ट प्राप्त है, मगर जुपिटर की जो 7th एस्पेक्ट जिस भी घर में पड़ती है, मतलब जुपिटर से जो 7वां घर होता है उसके रिजल्ट को आपको पॉजिटिव देखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस घर में अशुभता आएगी, इसका मतलब यह होता है कि आपको उस घर के रिजल्ट जो 7वें घर के रिजल्ट होते हैं उसको पॉजिटिव देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यू एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए 12th हाउस में जुपिटर जैसे हमने देखा लास्ट कुंडली में, तो उसकी जो 7th एस्पेक्ट पड़ रही है वो 6th हाउस में पड़ रही है। 6th हाउस क्या होता है, रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो आप देखेंगे कि इनको डिसीज फ्री लाइफ के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में मेहनत करनी पड़ेगी, एक ऐसे डेली रूटीन बनानी पड़ेगी जिससे वो अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, टाइम दे सके और डिसीज फ्री लाइफ जी सके। इस प्रकार जुपिटर की जहाँ पे भी 7वीं दृष्टि पड़ती या फिर जुपिटर से जो 7वां स्थान होता है उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी कुंडली में लग्न में यदि जुपिटर बैठा हुआ है तो उसका जो 7th एस्पेक्ट होता है वो 7वें घर में पड़ता है। तो आपको आपकी मैरिज को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपको उस घर के पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अब हम बात करते हैं कि जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि होती है, 9th एस्पेक्ट, जिसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है, मतलब जहाँ पे भी 9th दृष्टि पड़ती है वहाँ पे मान लीजिए गंगा जल की वर्षा कर दी गई है। उस स्थान में आपको सर्वोच्चता की प्राप्ति होती है और आपकी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल यही हो जाता है कि उस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिले। जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट होती है जुपिटर से 9वां घर,
जो भी होता है वो आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है। लास्ट कुंडली में जैसे हमने देखा कि 12th हाउस में जुपिटर है, तो उसकी जो 9th एस्पेक्ट पड़ रही है वो कहाँ पे पड़ रही है, 8th हाउस में पड़ रही है। तो 8th हाउस क्या होता है, तंत्र मंत्र की साधना का होता है, ज्योतिषी का होता है, अकल्ट प्रैक्टिसेस का होता है, हिडन सीक्रेट्स को खोजने का होता है। तो हो सकता है कि इस पर्सन का जो एम हो, अल्टीमेट गोल हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धि प्राप्त करे। हो सकता है कि उनको अकल्ट प्रैक्टिसेस में ज़्यादा अल्टीमेट गोल दिखे। तो आप जहाँ भी देखेंगे जुपिटर से जो 9वां घर होता है, उस स्थान की जो सर्वोच्चता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ओवरऑल जो आपके लाइफ का जो गोल होता है वो उस स्थान से आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए कुंडली में आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर, तो 4th हाउस से जो 9th एस्पेक्ट पड़ती है वो 12th हाउस में पड़ती है। 12th हाउस क्या होता है, हमारे फॉरेन कंट्रीज़ का होता है, मोक्ष का स्थान होता है, डोनेशन का प्लेस होता है, और ध्यान का होता है, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का होता है, मेडिटेशन का प्लेस होता है। तो आप देखेंगे कि इस पर्सन का जो अल्टीमेट गोल ये हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति करना। यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी, यदि उस एरिया में यदि वो नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनका झुकाव मेडिटेशन, ध्यान की ओर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ओर, या फिर यदि उनका जो संबंध फॉरेन कंट्रीज से होता है तो उनका गोल यह हो जाता है कि अल्टीमेटली फॉरेन कंट्रीज में उनसे उनको गेन की प्राप्ति हो। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे जुपिटर के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। जुपिटर का जो ये जो 9th एस्पेक्ट होता है, जुपिटर से जो 9वां घर होता है, वो आपको पर्सन के 40th ईयर में, मतलब 40वें साल में एक्टिवेट होते हुए आपको दिखता है। तो जुपिटर जिस भी स्थान में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और आपकी एज 40 ईयर के आसपास है, तो आप देख सकते हैं कि इससे जो 9वां घर है, जुपिटर से 9वां घर, ये आपको 40th ईयर में उस भाव के रिजल्ट जरूर देगा। इस प्रकार आप जुपिटर के जो एस्पेक्ट है उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जुपिटर के जो स्थान होती है, जुपिटर जिस भी घर में बैठता है उसके जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी कमी करता है। क्योंकि देखिए, जो जुपिटर गुरु का नेचर होता है वो लोगों को उपदेश देना होता है, लोगों को गाइड करना होता है, वो एज अ मेडिएटर काम करते हैं, एज अ गाइड वर्क करते हैं, टीचर होते हैं। तो जिस भी स्थान में जुपिटर बैठा हुआ होता है, हमारा नेचर उस हाउस को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, और हम क्या करते हैं, उस हाउस को लेकर हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो ज्ञान के देवता होते हैं, बुद्धि के कारक ग्रह है। तो हम क्या करते हैं, उस हाउस से रिलेटेड लोगों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं, जो कि जो ये काम किसका होता है, गुरु का होता है। तो जिस भी स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, यदि आप उसको पॉजिटिव इफेक्ट काम करते हुए देखना चाहते हैं, तो आप उस हाउस को लेकर ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें, ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। जो गुरु का काम है वो गुरु को करने दीजिए, मगर यदि आप लोगों को उपदेश देना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो लोगों को बिना मांगे उपदेश देना, उनको सजेशंस देना, जुपिटर की प्लेसमेंट जिस भी घर में है आपके कुंडली में, उस हाउस से रिलेटेड आप लोगों को ज़्यादा उपदेश ना दें। इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग कुंडलियों में जुपिटर की जो दृष्टियां हैं वो कैसे काम करती हैं, और जो जुपिटर के एस्पेक्ट होते हैं वो कौन से वर्ष में फलीभूत होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कुंडली में इस भाव में जुपिटर बैठा हुआ है, और यदि आपने 32 ईयर और 40 ईयर के आसपास यदि आपकी एज है तो आपने कौन कौन से रिजल्ट इन ड्यूरेशंस में देखे हैं, कौन से हाउस से रिलेटेड, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी यदि कुछ डाउट है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या होता है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट कि आपके साथ कुछ लाइफ इवेंट हो रहे हैं और हमने उसको बताया, हमने उसको हमारी थ्योरी के थ्रू प्रेडिक्ट किया, तो ये क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप अपनी कुंडली को देखिएगा, जिस भी हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और उनकी जो 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट के हिसाब से कौन से रिजल्ट आपको उस ईयर में देखने के लिए मिले हैं, और जिस भी त्रिकोण में आपका जुपिटर बैठा हुआ है, तो क्या आपकी लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड, उस त्रिकोण से रिलेटेड चीज़ें आपको ईजिली प्राप्त हो रही है क्या, ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जुपिटर आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाता है, तो जुपिटर क्या होता है, भाग्य का कारक ग्रह है। तो उस ग्रह के साथ
जिस भी ग्रह के साथ जुपिटर का संबंध होगा, संबंध का आशय है कि वो एक दूसरे से त्रिकोण में हो या फिर 212 कंडीशन में हो, तो इस या फिर युति में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका भाग्य उस ग्रह के साथ जुड़ जाता है। देखिए हमारी कुंडली में ज्योतिषी में जितने भी प्लैनेट हैं उनको एज अ किंगडम डिवाइड किया गया है। जैसे सूर्य क्या होता है, राजा, और मून रानी उस किंगडम की, और बुध प्रिंसेस, और जो मार्स होता है वो सेनापति होता है, और वीनस क्या होते हैं, वो वर्ल्डली मैटर्स को लेकर आपकी चीज़ों को देखते हैं, तो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। वैसे ही लोगों को उपदेश देने के लिए, किंगडम में उपदेश देने के लिए जुपिटर को दिया गया है। जुपिटर का काम होता है लोगों को उपदेश देना, ज्ञान देना। तो आप देखेंगे कि जुपिटर की प्लेसमेंट से आपको किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि जुपिटर का ट्रांजिट कैसे आपके लाइफ इवेंट्स को डिसाइड करता है, और जुपिटर के जो अन्य प्लैनेट के साथ तो जो युति होती है उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। आपका जो भाग्य है वो किस प्लैनेट से जुड़कर, और आपकी फैमिली में किस पर्सन से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। जैसे गुरु सूर्य के साथ है तो सूर्य पिता का है, तो आपके लिए जो पिता होते हैं वो आपके लिए भाग्यशाली होते हैं। यदि चंद्रमा है तो आपकी बड़ी पुत्री, चंद्रमा माता का कारक होता है, तो माता का संबंध आपके भाग्य से होता है। यदि जुपिटर का संबंध वीनस से है तो वीनस क्या होते हैं, विवाह को दर्शाते हैं। तो जो आपकी पत्नी होती है वो आपके लिए लकी साबित होती है। तो ये अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि जुपिटर का अन्य ग्रहों के साथ यदि संबंध बन रहा है तो कौन सी चीज़ें आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है, आपके लिए कौन से ऐसे रिलेशंस होते हैं जो लकी साबित होते हैं, और गुरु का गोचर से आपके लाइफ इवेंट को कैसे देखते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। होप ये वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगले वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। हरे कृष्णा।